हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चुंबकत्व तथा द्रव्य के इस लेक्चर में आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें लिखा है कि भू चुंबकत्व संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको कई प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी के उत्तर आपको देना है। तो मैं आपको यहाँ पर इन सभी के उत्तर बता रहा हूँ, आप लोग इन्हें नोट करते रहिएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है। उन 3 स्वतंत्र राशियों के नाम लिखिए जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो यहाँ पर आपको 3 राशियों के नाम लिखना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो पहली राशि होगी इससे आप बोलेंगे दिक्पात कोण। इससे बोला जाता है दिक्पात कोण और इससे लिखते हैं अल्फा से। इसके अलावा दूसरा नत्य या फिर नमन कोण, नमन कोण इससे लिखते हैं थीटा से। और इसके अलावा तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या फिर अवयव बोल सकते हैं, इसे हम लोग BH से लिखते हैं। तो ये यहाँ पर तीनों जो है राशियाँ हो जाएंगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के जो है यहाँ पर ये तीनों घटक हो जाएंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का सेकंड नंबर इसमें लिखा है कि दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नत्य कोण का मान जो है लगभग 18 डिग्री है। ब्रिटेन में आप इससे अधिक नत्य कोण की अपेक्षा करेंगे या कम की? तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि ब्रिटेन में नत्य कोण का मान अधिक होगा। ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। क्यों अधिक होगा ये भी आपको बताना है, क्योंकि ब्रिटेन चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के समीप स्थित है। दक्षिणी ध्रुव के समीप स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटेन में जो है नत्य कोण का मान अधिक होगा और लगभग ब्रिटेन में जो मान होगा वो 70 डिग्री के आसपास होगा। ये याद रखिएगा कि ब्रिटेन में जो नत्य कोण का मान होगा लगभग 70 डिग्री के आसपास होगा। और क्यों अधिक होगा? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के समीप स्थित है, इसलिए। इसके बाद इसी का C नंबर इसमें लिखा है कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं तो ये रेखाएं जो है पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इससे बाहर आएंगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो वहां पर पृथ्वी से बाहर आती हुई प्रतीत होंगी। क्यों प्रतीत होंगी? क्योंकि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न शहर है ये जो है दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबोर्न शहर है ये दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो उत्तरी ध्रुव है ये स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव है जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, इसलिए वहां पर जो है चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बाहर आती हुई प्रतीत होंगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर D है, इसमें दिया है कि एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेगी? तो यह जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में संकेत करेगी। याद रखिएगा यहाँ पर कि जो चुंबकीय सुई है ये यहाँ पर ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर इसे हम लोग भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिणी ध्रुव पर रखेंगे तो ये जो है ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर संकेत करेगी। और ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर संकेत क्यों करेगी? क्योंकि वहां पर जो है पृथ्वी का केवल ऊर्ध्वाधर घटक ही उपस्थित होता है। याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का केवल ऊर्ध्वाधर घटक उपस्थित होगा, इसलिए वहां पर जो चुंबकीय सुई है वो ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर संकेत करेगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर E इसमें लिखा है कि यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र जैसा है जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है और जिसका द्विध्रुव जो है 8 × 10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स है। कोई ढंग सुझाइए जिससे इस संख्या के परिमाण की कोटि जो है जांची जा सके।
तो परिमाण ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो ई नंबर क्वेश्चन है इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ स्थिति का प्रयोग करेंगे। अनुप्रस्थ स्थिति, इसके लिए सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम बटे डी क्यूब, ये सूत्र होता है। m यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण है, इसका मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में, इसका मान दिया गया है 8 गुणे 10 की घात 22, इतना दिया गया है। और इसके बाद ध्यान दीजिए ये है जूल टेस्ला इनवर्स, और यहाँ पर d, यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या का प्रयोग करेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर, इसे ही हम लोग यहाँ पर d के रूप में प्रयोग करेंगे। तो अगर इसमें हम लोग मान रख दें तो b बराबर, ध्यान दीजिए इसका जो मान है म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसका मान होता है 10 की घात -7, पहले भी बताया गया आपको। इसके अलावा m, इसका मान दिया गया है 8 गुणे 10 की घात 22 बटे यहाँ पर आ जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात 6 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, इतना होगा। जब इसे आप यहाँ पर हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान जो आएगा लगभग 0.31 गुणे 10 की घात -4 आएगा, और इसका जो मात्रक यहाँ पर होगा वो टेस्ला होगा। आप अगर इसे गॉस में बदल दें, यानी कि b बराबर इसे लिख सकते हैं 0.31 गॉस, इस प्रकार से, क्योंकि एक गॉस बराबर होता है 10 की घात -4, इस प्रकार से। तो इसलिए 10 की घात 4 को हम लोग किसमें बदल देंगे, गॉस में। तो गॉस में बदलने के लिए 10 की घात -4 से गुणा करते हैं, तो इस प्रकार ये इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए इसका लास्ट क्वेश्चन है कि भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मुख्य नॉर्थ साउथ यानी कि N व S चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त जो है पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त हैं। ऐसा होना कैसे संभव है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय द्विध्रुव के नॉर्थ व साउथ के कारण जो है होता है, यानी कि N व S ध्रुव के कारण जो है होता है, जिसकी दिशा जो है वो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से जो है चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर है, और ये इसकी सामान्य स्थिति है। इसके अलावा पृथ्वी पर जो अन्य चुंबकीय पदार्थ हैं जैसे कि आयरन, इसके अलावा कोबाल्ट और इसके अलावा निकेल, इनके जो है अव्यवस्थापन के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये जो है एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो है ऐसा संभव होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको इसी प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब आप इन प्रश्नों को जो है स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और वहां से आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है आपको कि एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ जो है 30 अंश का कोण बनाता है पर 4.5 गुणे 10 की घात -2 जूल का एक बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है? तो यहाँ पर आपको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है यानी कि B, इसका मान दिया गया है 0.25 टेस्ला। इसके अलावा कोण दिया गया है यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, और फिर आगे लिखा है बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर दिया गया है 4.5 गुणे 10 की घात -2 जूल, और यहाँ पर आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है यानी कि m का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा। तो अगर आप यहाँ से m का मान ज्ञात करेंगे तो ये इसके बटे में आएगा यानी कि टाउ, और बटे में हो जाएगा b साइन थीटा। तो m बराबर टाउ का मान आप यहाँ से लिखेंगे 4.5 गुणे 10 की घात -2 बटे b, इसका मान हो जाएगा 0.25 गुणे साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री, इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा m बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे 4.5 गुणे 10 की घात -2 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 0.25 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए m बराबर, यहाँ पर 0.1 अंक पे दिया गया और यहाँ पर 0.2 अंक पे दिया गया है, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए इस प्रकार, तो अब 0.2 अंक पे हो गया, यहाँ पर भी
अब दशमलव से दशमलव काट दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 450 गुणे, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा, और फिर गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 की घात -2 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 25। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद अगर इसे हम लोग 5 से कैंसिल करें तो 5 25 और 5 9 45 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इसके बाद ध्यान दीजिए m बराबर, अब अगर इसे हम लोग 5 से फिर कैंसिल करेंगे तो ध्यान दीजिए 5 एकम 5, यहाँ पर बचेगा 4, 0 यानी कि 40, 5 9 8 40 गुणे 2 गुणे 10 की घात -2, m बराबर 18 दूनी 36 गुणे 10 की घात -2। तो अब ध्यान दीजिए अभी इसमें जो दशमलव है वो लास्ट में माना जाएगा, यानी कि इस जगह पर। अगर ये दशमलव हम लोग 2 अंक बाईं तरफ ले आएँ तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं m बराबर 0.36। जब बाईं तरफ लाएंगे तो घात प्लस में बढ़ जाएगी, यानी कि 10 की घात -2 था, +2 यहाँ पर और हो जाएगा। इसका मतलब m बराबर फिर आ जाएगा 0.36। इतना हो गया। यहाँ पर हम लोग चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर रहे थे, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा जूल टेस्ला इनवर्स। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है यहाँ पर कि चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पर आपको चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया गया है पहले ही, m बराबर 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स, इतना दिया गया है। वाला एक छोटा क्षण चुंबक 0.15 टेस्ला, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी दिया गया आपको 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह क्षण क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह जो है स्थायी संतुलन और दूसरा दिया गया है अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में जो है चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्थायी संतुलन में, स्थायी संतुलन में, तो स्थायी संतुलन की स्थिति में जो थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा स्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पर हम लोग ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो U0 बराबर सूत्र प्रयोग किया जाएगा -mb, -m का मान यहाँ से रख दीजिए 0.32 गुणे b का मान यहाँ पर हो जाएगा 0.15, इतना हुआ। इसका गुणा करेंगे तो माइनस लगाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए 15 दूनी 30 का 0, 15 तियाँ 45, 45 और 3 मिल के हो जाएगा 48, इतना हुआ। अब दशमलव ध्यान दीजिए 2 अंक पे यहाँ लगा, 2 अंक पे यहाँ लगा, 4 अंक पे, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए दशमलव 2 अंक दाईं तरफ ले जाइए तो 4.8 माइनस लग जाएगा, 1 2 अंक आगे की ओर ले गए तो 10 की घात -2, इतना हो जाएगा। ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे इसलिए जूल। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्थायी संतुलन की स्थिति में जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है, ये याद रखिएगा आप लोग, जो ऊर्जा होगी वो न्यूनतम होगी। इसके अलावा दूसरा अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन में, तो अस्थायी संतुलन में जो थीटा प्रयोग करते हैं उसका मान प्रयोग किया जाता है 180 डिग्री। यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं 0 डिग्री और यहाँ पर प्रयोग करेंगे 180 डिग्री, यानी कि U 180 बराबर सूत्र प्रयोग करेंगे mb। ध्यान दीजिए यहाँ पर -mb था और यहाँ पर +mb है, यानी कि उतना ही मान आएगा, केवल यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, यानी कि 4.8 गुणे 10 की घात -2 जूल। यहाँ पर माइनस में आया था, इसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर वही मान प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पर ये सूत्र प्लस में है और इस स्थिति में जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है कि एक प्रणालिका में पास लपेटे गए 800 फेरे हैं। फेरों की संख्या आपको यहाँ पर बता दी गई है, 800 फेरे हैं। इसके अलावा तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आपको यहाँ पर क्षेत्रफल बता दिया गया है कि 2.5 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर है और इसमें जो है 3 एम्पियर की धारा I का मान जो दिया गया है वो 3 एम्पियर है। तो यहाँ पर आगे लिखा है, समझाइए कि किस अर्थ में यह प्रणालिका जो है एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। आपको यहाँ पर ये समझाना है कि जो प्रणालिका है ये किस तरह जो है क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है।
आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है और इसके अलावा जो प्रणालिका है वो किस तरह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो जैसे कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो इसके लिए तो सूत्र प्रयोग करेंगे M बराबर NIA। इसमें आप मान रख देंगे तो N का मान 800, I का मान 3 और क्षेत्रफल का मान 2.5 गुणे 10 की घात -4, यानी कि अगर यहाँ पर गुणा कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 2400 गुणे 2.5 गुणे 10 की घात -4। अब इससे जब गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 0 0 2500 को 100 हासिल आ गया, 10 25 दूना 50 और 10 60, एक अंक पे दशमलव लगा है, एक अंक पे यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -4। अब ध्यान दीजिए अगर ये दशमलव हम लोग 4 अंक इधर ले आए, यानी कि इसको ऐसा लिख दिया जाए 0.6, ये दशमलव 4 अंक आप इधर लाइए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 0.6 गुणे 10 की घात -4 थी, इधर लाए तो +4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.6, इतना आ गया, ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर रहे थे चुंबकीय आघूर्ण और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बताना था कि जो प्रणालिका है ये यहाँ पर चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि अगर जो धारावाही प्रणालिका है ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो है N और S, ध्यान दीजिए अगर प्रणालिका जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर N व S दिशा में आके ठहरती है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रणालिका की ध्रुवता है वो धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर है। अगर कोई प्रेक्षक यहाँ पर इसके एक सिरे को देखे और एक सिरे को देखने पर जो धारा है वो वामावर्त प्रतीत हो, तो इसका मतलब वो सिरा जो होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा, इसके अलावा जो दूसरा होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इतना लिखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है कि यदि 5.5 में बताई गई प्रणालिका, यानी कि जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, अभी उसमें हम लोगों ने आघूर्ण का मान ज्ञात किया था जिसमें आया था 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन की बात हो रही है, यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन की। प्रणालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में जो है एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है 0.25 टेस्ला। तो इस प्रणालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रही हो। थीटा भी आपको दिया गया है 30 अंश, तो सूत्र होता है टाउ बराबर MB साइन थीटा। तो M का मान यहाँ पर हम लोग पिछले क्वेश्चन के अनुसार प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रणालिका वही प्रयोग की जा रही है। तो M का मान 0.6, इसके अलावा B का मान 0.25, इसके बाद साइन थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 0.6 गुणे 0.25 साइन 30 का मान 1/2, 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो 2 3 6, यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो 25 3 75, दशमलव ध्यान दीजिए 2 और 1 ये 3 अंक पे लगा हुआ है, इस प्रकार से, यानी कि 0.075। आप इससे ऐसा लिख सकते हैं दशमलव 2 अंक आगे ले जाइए तो 7.5 हो जाएगा, 2 अंक आगे गया गुणे 10 की घात -2, इतना हो जाएगा। यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें यहाँ पर दिया गया है आपको कि एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण यानी कि M बराबर आपको दिया गया है 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स है। इसके बाद आगे लिखा है 0.22 टेस्ला, 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी B के अनुदिश रखा है, इतना आपको दिया गया है। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले में लिखा है कि एक बाह्य बलाघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और दूसरे में लिखा है विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दिया जाए। पहले वाले में आपको बताया गया है लंबवत, और इसके अलावा जो दूसरा है उसमें विपरीत दिशा में जो है घुमा दिया गया। विपरीत दिशा में घुमाने का मतलब यहाँ पर जो थीटा प्रयोग होगा वो 180 डिग्री प्रयोग होगा, और लंबवत वाले में जो थीटा प्रयोग होगा ये 90 डिग्री प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन चालू करेंगे तो सूत्र होता है W बराबर MB 1 - cos थीटा। तो W बराबर M, इसका मान हो जाएगा 1.5
गुणे बी, इसका मान हो जाएगा 0.22, यहाँ पर 1 माइनस कॉस, यहाँ पर ध्यान दीजिए थीटा, इसका मान रख दीजिए 90। तो ये आएगा फिर W बराबर गुणा कर दीजिए 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, इतना हुआ। 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर दिया गया, 1 अंक पे यहाँ दिया गया, यानी कि 3 अंक यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। गुणे यहाँ पर आएगा 1, कॉस 90 का मान हो जाएगा 0, यानी कि W बराबर 0.33 जूल, इतना आ गया। इसके बाद इसी का सेकंड नंबर, जब उसे हम लोग विपरीत दिशा में घुमा देते हैं तो W बराबर MB 1 माइनस कॉस थीटा, सेम सूत्र प्रयोग करना है। यहाँ पर हो जाएगा W बराबर MB, इसका मान रखिए 1.5, 0.22, इसके बाद 1 माइनस अब की बार कॉस थीटा का मान रखेंगे आप कॉस 180 डिग्री। तो W बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि 0.33 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 180 का मान -1, जब -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आया 2, इसे जोड़ेंगे तो 2 का गुणा इसमें कर दीजिए तो 0.66, इतना आ गया जूल। ये यहाँ पर इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी में सेकंड नंबर लिखा है, स्थिति फर्स्ट एवं सेकंड में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होगा, यानी कि दोनों स्थितियों में यहाँ पर आपको बल आघूर्ण ज्ञात करना है। पहली स्थिति में ध्यान दीजिए बल आघूर्ण, तो सूत्र अब की बार प्रयोग करना है, टाउ बराबर MB साइन थीटा। तो टाउ बराबर MB, M का मान रखेंगे 1.5 गुणे B का मान रखेंगे 0.22 साइन थीटा। पहली स्थिति में थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, इतना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए टाउ बराबर साइन 90 का मान होता है 1 से इसमें जब गुणा करेंगे तो गुणा इसका आपको पहले ही बताया गया 0.33, इतना हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन मीटर। सेकंड स्थिति में ध्यान दीजिए सूत्र यही प्रयोग होगा, तो टाउ बराबर MB यानी कि 1.5 गुणे 0.22, अब की बार साइन यहाँ पर प्रयोग होगा 180 डिग्री, और साइन 180 का मान जो होता है यहाँ पर वो होता है 0, और इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि दूसरी स्थिति में इसका मान 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है कि एक प्रणालिका जिसमें पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है, जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर लटकाई गई है कि यह क्षैतिज तल में घूम सके, यानी कि यहाँ पर आपको फेरे दिए गए हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको फेरे दिए गए हैं 2000, N बराबर हो जाएगा 2000। इसके अलावा क्षेत्रफल दिया गया है A बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और धारा आपको बताई गई है I का मान है इसमें 4 एम्पियर, इतना दिया गया है। और इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें आपको पहला ज्ञात करना है प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान, यानी कि आपको M ज्ञात करना है। इसके अलावा जो इसका सेकंड नंबर है, इसमें लिखा है कि प्रणालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण, अब की बार आपको यहाँ पर टाउ का मान ज्ञात करना है। और इसमें आगे लिखा है कि यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 अंश का कोण, यानी कि थीटा बराबर 30 अंश, और आगे बताया जा रहा है इसी में कि 7.5 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला, इतना दिया गया का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए। तो अब इससे आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको सूत्र प्रयोग करना है M बराबर NIA, इसका प्रयोग करना है। N भी दिया गया है, A भी दिया गया है, I भी दिया गया, तीनों रख के गुणा कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करना है टाउ बराबर MB साइन थीटा। थीटा आपको ये दिया गया है यहाँ पर, इसके अलावा B दिया गया है, और M का मान जो यहाँ से निकलेगा वो रखना है। अब इससे आप लोग यहाँ पर स्वयं सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 16 फेरे हैं, फेरों की संख्या आपको बता दी गई है 16। इसके बाद लिखा है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपको दी गई है R बराबर 10 सेंटीमीटर, और जिसमें जो है 0.75 एम्पियर धारा दी गई है 0.75 एम्पियर। और आगे लिखा है इसमें इस प्रकार रखी है कि इसका तल जो है 5 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला, 5 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला, इतना लिखा है। परिमाण वाले बाह्य क्षेत्र, यानी कि ये आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है यहाँ पर
के लंबवत है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि कुंडली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो यह अपनी स्थायी संतुलन अवस्था के इधर उधर जो है 2 सेकंड इनवर्स की आवृत्ति से, यानी कि आपको आवृत्ति दी गई है यहाँ पर 2 सेकंड इनवर्स, ये आवृत्ति दी गई है, से दोलन करती है। तो कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं आई से, ये यहाँ पर है जड़त्व आघूर्ण, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पर आप लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण। इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं m बराबर NIA, इतना होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इतना हुआ, सूत्र होता है ओमेगा बराबर रूट, यहाँ पर लिखते हैं MB और बटे में होता है I, यहाँ पर I जो है ये जड़त्व आघूर्ण है। इसके अलावा जो आवृत्ति है इसको हम लोग लिखते हैं F से, सूत्र होता है F बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा का मान अगर यहाँ से हम लोग रख दें तो ये हो जाएगा, ओमेगा की जगह पे ये मान आएगा MB बटे I, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 बटे 2 पाई। अब अगर इसका हम लोग वर्ग कर दें, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा F स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो ये 1 बटे 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि MB बटे I। अगर यहाँ से हम लोग अब I ज्ञात करें तो I इधर आ जाएगा और ये इधर बटे में आएगा, यानी कि इससे आप लिखेंगे MB बटे, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इसके अलावा बटे में आ जाएगा F स्क्वायर, इतना हुआ। I बराबर M का मान ध्यान दीजिए ये रखिए, M की जगह पे हो जाएगा NIA, इसके बाद B बटे में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर, इसके बाद NIA दिया गया, क्षेत्रफल आपको दिया नहीं गया, यहाँ पर त्रिज्या दी गई, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग करेंगे पाई R स्क्वायर, ये A की जगह पे हो जाएगा इंटू में B और बटे में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक पाई जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा NI, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर, B बटे में हो जाएगा 4 पाई F स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए N, इसका मान आपको दिया गया है, I का मान भी आपको दिया गया है, R स्क्वायर R का मान भी दिया गया है, B का मान भी दिया गया है, F का मान भी दिया गया है, इसके अलावा पाई, यहाँ पर 4 पाई है, तो पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14। अब सारे मान आपको यहाँ पर पता है, तो ये सारे मान यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद गुणा भाग करके आप स्वयं इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया कि एक चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसका उत्तरी ध्रुव जो है 36 से 22 अंश के कोण पर, यहाँ पर आपको कोण दिया गया है 22 अंश, इतना दिया गया है, इसे हम लोग मान लेते हैं थीटा। आगे इसमें लिखा है कोण पर जो है नीचे की ओर झुका है, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है 0.35 G, यानी कि गॉस है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है BH बराबर B cos थीटा। तो यहाँ से जब आप B ज्ञात करेंगे तो ये बटे में आएगा, यानी कि BH cos थीटा, इसका मान आपको दिया गया है 0.35 बटे में हो जाएगा cos थीटा, थीटा का मान 22 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए जो आपने टेबल पढ़ी है उसमें 22 डिग्री का मान नहीं होता है, इसलिए जो है इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं आते। लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हमेशा आपको cos 22 डिग्री का मान भी दिया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वहाँ पर cos 22 डिग्री का जो मान होता है वो इस प्रकार से लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें मान नहीं दिया गया है, लेकिन इसका मान इतना होता है। अगर आप चेक करना चाहें तो क्लास 10 की जो बुक है मैथ की उसमें पीछे सारे मान दिए गए हैं, तो इतना मान आप यहाँ पर रखेंगे 0.35, इसकी जगह पे हो जाएगा 0.927,
जब इससे आप इसे भाग करेंगे तो इसका मान लगभग 0.38 के आसपास आएगा जी, यानी कि गॉश। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।